तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लैंड ऑफ द डेड मूवी के बारे में। उम्मीद उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर मुर्दे मरने के बाद भी जिंदा होकर कब्र से वापस लौट रहे थे और इंसानों पर अटैक करके उन्हें अपनी तरह ही बना रहे थे, जिसकी वजह से पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। इसी कारण से लोग शहरों में छोटे छोटे आउटपोस्ट बनाकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह ही चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये चीज वहां पर छुपे हुए रीले और चार्ली देख रहे होते हैं, जो इस चीज को देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर हम चोलो को देखते हैं जो शहर में बने आउटपोस्ट के कचरे के साथ साथ ज़ॉम्बीज को मारकर दफना रही होती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो शहर के बाहर से ही जरूरत की चीजें लेकर आते हैं और रीले इस टीम का कैप्टन था जो पूरी टीम को हैंडल किया करता था। फिर वो लोग अपनी टीम के कुछ मेंबर को आसमान में आतिशबाजी छोड़ने के लिए कहकर बाकी लोगों के साथ जरूरत का सामान लेने के लिए निकल पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज आतिशबाजी देखने के बाद पूरी तरह से उनमें ही खो जाते हैं। हालांकि उनमें से बिग डैडी नाम का ज़ॉम्बी अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें बचा सके, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम था, जिस चीज का उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इधर जैसे ही वो लोग सारा सामान और दवाइयां इकट्ठा कर लेते हैं तभी उनकी फायर क्रैकर मशीन में कुछ अटक जाता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसके बावजूद चोलो अपने साथी माइक और फॉक्सी के साथ एक बार में पहुंचता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी चोलो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार देता है। इसके बाद वो माइक को ड्रिंक लाने के लिए कहता है, लेकिन माइक जैसे ही सामान इकट्ठा करने लगता है वैसे ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जो कि अभी तक मरा नहीं था। और क्योंकि माइक खुद को एक ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो खुद को शूट कर लेता है। हालांकि रीले को इस बात का बहुत ज्यादा दुख था। फिर वो सभी वहां से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस दौरान हमें शहर में मौजूद फिडलर स्क्रीन नाम की एक लग्जरी बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है जहां पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। साथ ही वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा महंगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोलो पैसा इकट्ठा करके उस बिल्डिंग में अपने लिए घर लेना चाहता है। इधर हम रीले और चार्ली को देखते हैं जो गैराज में गाड़ी लेने के लिए वापस पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अपनी गाड़ी नहीं मिलती, जिस बात से रीले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गैराज के ओनर से मिलने के लिए उसके बार में पहुंचता है, जहां पर स्लीक नाम की एक लड़की को ज़ॉम्बीज के बीच में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे बाकी लोग एंटरटेन होकर उन पर पैसा लगा सके। हालांकि स्लेक खुद को उन ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी रिले उसे देख लेता है जो उन ज़ॉम्बीज को शूट करके उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से पूरे बार में हड़कंप मच जाता है। हालांकि इस दौरान गैराज का ओनर चार्ली को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम था, जिसके बाद चार्ली अपनी राइफल से उस आदमी को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो उन तीनों को ही अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि बिग डैडी बाकी ज़ॉम्बीज के साथ धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को हथियार चलाना भी सिखा रहा था। इस दौरान वो अपने साथी ज़ॉम्बीज की बुरी कंडीशन देखकर बहुत ही गुस्से में था। इधर जब चोलो कॉफमैन के पास पहुंचकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिडलर्स ग्रीन में घर लेने की बात करता है तो वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही बहुत लोगों की लिस्ट है जो यहाँ पर रहना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद चोलो बहुत गुस्सा हो जाता है और कॉफमैन को धमकाने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ तुम ज़ॉम्बीज के साथ उन लोगों को भी मारकर फेंक देते हो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। ये सुनकर कॉफमैन अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर चोलो को वहां से बाहर भेज देता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास पहुंचकर डेड रिकॉर्डिंग ट्रक लेकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है। तभी ज़ॉम्बीज उस जगह पर हमला कर देते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर चोलो ट्रक चुराकर वहां से भाग जाता है। हालांकि ज़ॉम्बीज फेंस को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स को बुरी तरह से मारकर खाने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोलो कॉफमैन को वॉकी टॉकी की मदद से कांटेक्ट करके धमकी देता है कि अगर तुमने आधी रात होने तक मुझे $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बनाई हुई पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कॉफमैन उसे पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए वो रीले को जेल से आजाद करके अपने पास बुलाता है और उसे चोलो मैन को मार कर वो ट्रक वापस लाने के लिए कहता है। तो इसके बदले में रीले अपने साथियों को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं कि चोलो अपने एक साथी माउस को पैसे लेने के लिए नदी के पास ही छोड़ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रीले और उसके साथियों के साथ साथ कॉफमैन अपने भी कुछ आदमियों को भेजता है। फिर वो सब चोलो को रोकने के लिए निकल पड़ते
करते हैं। तो रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए रीले कॉफमैन को इस बारे में आगाह करता है, लेकिन वो उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वो बेदिमाग ज़ॉम्बी नदी नहीं पार कर सकते। फिर हम रीले को देखते हैं जो एक साथी के साथ बुलेट लेने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसे शूट करके मार देता है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी सोल्जर को बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे, इसलिए वो दोनों टारगेट से सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, एक आधा सर कटा हुआ ज़ॉम्बी मैनुलेट को काट लेता है, जिस वजह से स्लेक उसे शूट करके मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि उस ट्रक में एक ऐसा डिवाइस लगा है जिसका ट्रैकर रीले के पास है, इसलिए वो उस ट्रैकर की मदद से उस ट्रक की लोकेशन को फॉलो करने लगता है। तभी रास्ते में रीले गाड़ी में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मैं वो ट्रक चुरा कर अपने हिसाब से लेकर जाने वाला हूँ, इसलिए अगर किसी को भी इस चीज से एतराज हो तो वो यहीं पर उतर सकता है। लेकिन सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोलो को पैसे ना मिलने की वजह से वो मिसाइल लोड करने का ऑर्डर दे देता है। इधर माउस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। जिसके बाद हम बिग डैडी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के साथ नदी किनारे पहुंच जाता है। हालांकि वो सभी ज़ॉम्बीज डर रहे होते हैं, इसलिए बिग डैडी उन सबके देखते ही देखते पानी में कूद जाता है। फिर सभी ज़ॉम्बीज के साथ नदी के उस पार पहुंच जाता है, जिससे वो सभी मिलकर शहर पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें रीले को दिखाया जाता है जो बाकी लोगों को छोड़कर चार्ली को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों ट्रक के पास पहुंचते हैं और चोलो को बताते हैं कि उन्होंने ट्रैकर की हेल्प से उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए चोलो ट्रक का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही चोलो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है, क्योंकि उसे पता था कि रिले को कॉफमैन ने ही भेजा है। हालांकि रिले उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने बिल्डिंग पर मिसाइल लॉन्च किया तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, लेकिन चोलो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था और अटैक करने के लिए टारगेट लॉक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बिग डैडी सारे ज़ॉम्बीज को लेकर सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। इसके बाद चोलो जब मिसाइल छोड़ने वाला होता है तो रीले अपने पास मौजूद डिवाइस से उस टारगेट को हटा देता है, और जब चोलो उसे वापस से ठीक करने के लिए कहता है तो रीले उस डिवाइस को तोड़ देता है। इस वजह से दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी रीले की नजर ट्रक के कैमरे पर पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि मोटाउन चोलो को गन से शूट करने वाली है, तो वो चोलो को ट्रक से बाहर धक्का दे देता है। तभी एक ज़ॉम्बी मोटाउन पर अटैक करके उसे नोच नोच कर खा जाता है। ये देखकर स्लैक और उसके साथ ही मोटाउन के साथ साथ ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं। फिर जब रीले कॉफमैन को बताता है कि हमने चोलो को पकड़ लिया है, तो इस बात से वो काफी हैरान होता है कि अगर तुमने चोलो को पकड़ लिया है तो शहर पर अटैक कौन कर रहा है। जिस बात से रीले को ये कंफर्म हो जाता है कि ज़ॉम्बीज नदी पार करके शहर तक पहुंच गए हैं, इसलिए वो शहर के लोगों को बचाने के लिए वापस से शहर जाने का फैसला करता है। तो चोलो और फॉक्सी उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देते हैं और रीले की जीप से वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, इसलिए रीले उसे एक गन देकर वहां से भेज देता है। फिर हम शहर पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो शहर में मौजूद लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी और चोलो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी चोलो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हालांकि फॉक्सी उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन चोलो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इधर हमें फिर से शहर की हालत दिखाई जाती है, जिसमें ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया था। जिसके बाद ज़ॉम्बी फिडलर ग्रीन तक पहुंचकर वहां पर भी हमला कर देते हैं। वहीं जब रीले शहर में पहुंचने के लिए बंद ब्रिज को खोल रहा होता है, तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन वो ब्रिज की हेल्प से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इस दौरान डेड रिकनोइंग को ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए रीले बचकर किसी तरह से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और अपने साथियों से आसमान में आतिशबाजी करने के लिए कहता है। लेकिन इस चीज का ज़ॉम्बीज पर अब कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिससे वो वहां मौजूद इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर खुद को बचाने के लिए कॉफमैन बिल्डिंग से बेसमेंट की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए बिग डैडी भी वहां आ जाता है। ये देखकर कॉफमैन का ड्राइवर डरकर वहां से भाग निकलता है, और क्योंकि कॉफमैन ने अपनी गाड़ी लॉक कर रखी थी, इसलिए बिग डैडी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में पेट्रोल का पाइप लगाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कॉफमैन जब गाड़ी से बाहर आता है तभी वहां पर चोलो भी आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, और जब वो कॉफमैन पर अटैक करता है तभी बिग डैडी उन दोनों की तरफ आग फेंक देता है, जिससे वो दोनों ही बेरहमी से मारे जाते हैं। रीले
रिले ट्रक लेकर शहर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए वो रॉकेट से उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। तभी वो देखते हैं कि शहर में अभी भी कुछ और लोग जिंदा हैं, जिससे वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद शहर के लोग रिले को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा जो बिल्कुल सुनसान होगी। इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़ता है। हालांकि इस दौरान उसे बिग डैडी और कुछ और ज़ॉम्बी भी दिखाई देते हैं, लेकिन रिले उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लोग भी अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद नेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।